मैं आज आपको लेके पहुंचा हूं जहांगीराबाद के ढक्का देवी मंदिर पर, जहां मैं आपकी अपनी स्थापना और विशेषताएं बताऊंगा। मनोकामनाएं किस तरीके से माँ के मंदिर में पूरी होती हैं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ मौजूद हैं सब बाबा जी भी हैं जो कि यहाँ देखभाली करते हैं। ये सब मैं दिखा पा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। माँ का मंदिर है ये। अभी आपको विशेषताएं भी बताऊंगा सारी इसकी। ये सरस्वती जागरण मंडल द्वारा स्थापना हुई थी 2004 में मंदिर की। मैं अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिगिनर से। मैं आज आपको ढक्का देवी मंदिर पर लेके आऊँ। जहांगीराबाद का वो ढक्का देवी मंदिर जो कि 400 वर्ष पुराना है। अगर यहाँ के हम आस्था की बात करें कि सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। बताया जाता है कि ढक्का देवी मंदिर यहाँ एक ढाका हुआ करता था। कोई आने जाने का रास्ता नहीं था। बीच जंगलात में मंदिर हुआ करता था। उसको श्रद्धालुओं की इतनी मनोकामनाएं पूरी हुआ करती थी कि वो यहाँ जंगलों को काट कूट के आया जाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने अपना रास्ता भी निकाल लिया। और एक पूर्वजों की बात बताता हूं कि यहाँ एक जो मैं अभी लेके चलूंगा वहां बात दिखाऊंगा। एक चौक था जहां खुदाई के दौरान 250 फुट लगभग ऊंचाई की सोने की मूर्ति मिली थी, गोल्ड की मूर्ति मिली थी। तभी से वहां उस मंदिर की स्थापना शेरों वाली माँ की मंदिर की स्थापना हुई। लेकिन कुछ दुस्साहस लोग जो होते हैं वो हमारे अभी भी हैं और पहले भी हुआ करते थे। वो उस मूर्ति को चुरा कर ले गए, काट कर ले गए। लेकिन आज उसके चरण अभी भी मौजूद हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। मैं यहाँ के जो मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में मंदिर की सारी देखरेख करते हैं बाबा सियाराम, उनसे भी आपको मिलाऊंगा। उनसे जानकारियां भी करेंगे कि मंदिर की स्थापना क्या है और क्या आस्था है उन श्रद्धालुओं की जो दूर दराज से यहाँ आते हैं। बताया जाता है कि यहाँ एक नवरात्र पर 9 दिन तक मेला का भी आयोजन होता है। ये भी मैं आपको जानकारी कराऊंगा बाबा जी। तो चलिए मैं अब उन्हीं के पास लेके चलता हूँ। क्या बाबा जी की किस तरीके से वो आस्था है और क्या क्या चीजें हुआ करती थी, क्योंकि 400 वर्ष पुराना मंदिर होना हमारे क्षेत्र में बड़ी बात है। तो चलिए मैं बाबा जी के पास लेके चलता हूँ। उस मूर्ति की जहां शेरोवाली मैया का चरण स्थापित मूर्ति तो नहीं, क्योंकि उसको दुस्साहस लोग ले जा चुके हैं, वहां भी लेके चलता हूं। चलिए मेरे साथ। क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की ढक्का देवी मंदिर पर लेकर आया हूं। ढक्का देवी मंदिर पर लाने का मेरा मकसद है दर्शकों आपको उसका इतिहास बताना। कब ढक्का देवी की निर्माण हुआ और क्या क्या यहाँ आस्था है और किस लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेरे साथ बाबा सियाराम जी हैं। मैं उनसे जानकारियां करूंगा कि कितना पुराना मंदिर है ये और कितनी आस्था है और कैसे कैसे मंदिर की स्थापना हुई, ये भी हम सारी जानकारियां करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहता हूं ढक्का देवी मंदिर के और ढक्का देवी माँ के, क्योंकि सबसे पहले जब अगर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आप उस पूर्वजों का जो पुराना स्थापित मंदिर है जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं उसके आप दर्शन कर सके हमारे चैनल के माध्यम से।
तो चलिए मैं आपको पहले दर्शन कराता हूं माँ ढका देवी के। ये माँ ढका देवी हैं जो कि मेरे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा अंदर जाके दिखाएं कैमरे से। तो मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से बिग न्यूज से दर्शन करा पा रहा हूं माँ ढका देवी के, और सारी जानकारियां हम करेंगे बाबा जी से कि कैसे कैसे मंदिर की स्थापना हुई थी और क्या महत्व है यहाँ का। ये सारी जानकारियां हम बाबा सियाराम जी से करेंगे। बाबा सियाराम जी मौजूद हैं। बाबा जी, हम अपने कार्यक्रम में आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ढका देवी जो माँ है कब से यहाँ स्थापित हुई, कैसे कैसे स्थापित हुई थी इनकी, तो क्या मान्यता है? ये तो साहब ढाका ही ढाका था। यहाँ जो था, यहाँ जो पहले ढाका था जी जी, 400 साल पुराना जी, ये मंदिर करीब है। 400 वर्ष पुराना। 400 साल, 400 वर्ष कम से कम। और यहाँ पहले जानवर तो रही है जी जी, और यहाँ की विशेषता ये है कि आज के जो मनोकामना लेके आवे आज तक पूर्ण हुई है। हाँ, ये बात। अच्छा, जैसे कहा जाता था एक पूर्व के जमाने में यहाँ एक गोल्ड यानी सोने की 1.5 फुट, 2 फुट, 2.5 फुट सोने की मूर्ति थी, इतनी बड़ी। और वो एक बाबा भारती यहाँ मौजूद थे उस समय, बंगाली। जी जी। और वो आए, उनको परिचय दो, और परिचय देने के बाद में उन्होंने खुदाई चबूतरा की करी, इस वाले की। हाँ, जहाँ चबूतरा में मूर्ति लिख रही, उनके हाथ ही लगी सोने की। अच्छा अच्छा। हाँ, तब ये पहले तो चामड़ समझे हैं। जी जी जी। यहाँ ये जटवाई भैयापुर इनकी ज्यादा तैतमा आ रही है, तो ये चामड़ समझे। मगर ऐसा कुछ ना हो, मतलब जब मूर्ति लिख रही तो ये शेरा वाली को मतलब मंदिर बन ये मूर्ति। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं इसी चौक की खुदाई हुई थी और यही मूर्ति लिख ली। पहले चबूतरा तो वैसा पुरानो नीचो जी, इतना ऊंचा तो नहीं होगे, तो दोबारा बनाया। हाँ, ये 70 साल हुए बनी हुई वैसे। अच्छा अच्छा। हाँ, करी। और पुरानो जो है, पुरानो ढांचो तो बदल गो, अब नए ढांचो 70 साल से चल। अच्छा, जैसे कहा जाता है जब जो मूर्ति स्थापित की गई थी उसको कुछ समय बाद जैसे चोरी भी हुई, कुछ समय बाद का 1-2 साल ही रही जी जी, वहां के बाद में। और फिर उनको अभी पता तो ना रहे हो क्या है, काई की टांग कट गई, काई की बाहें कट गई, ऐसे वो सब चले गए। हाँ। बता रहे हैं कि जो मूर्ति स्थापना हमें गोल्ड की मिली थी, उसको कुछ आसपास के ही लोग ले भी गए थे। हालांकि मूर्ति का कुछ यहाँ मौजूद भी है, जैसे बता रहे हैं जिस पर वो खड़ी हुई। हाँ, पल्लंग चामड़ एक मंदिर है, वो चामड़ में स्थापित करवा दिए। चामड़ को भी एक मंदिर बनवा दो। जी जी। हाँ, चामड़ को भी, जैसे यहाँ चामड़ माने तो चामड़ को भी रखवा दो, तो चामड़ में पत्थर रखवा दो। वो जो कटी हुई वहां में जो पैर रखी वो चामड़ में पत्थर। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पर जैसे मेले का आयोजन होता है वो कब होता है? मेला नवरात्रि में मेला तो रोज अभी चलन लगे जी। अभी आ जाए भक्त कोई पता ना गाड़ी लेके। हाँ, यहाँ अभी तनक देर में मेला जुड़ जाए, तनक देर में उजाड़ हो जाए। यहाँ तो ऐसे ही। हाँ, बता रहे कि माँ का करना ऐसा होता है। नवरात्रि मेला जी जी। यहाँ नवरात्रि में 9 दिन 24 घंटा चलता आवागमन रहता। बता रहे हैं बाबा के नवरात्रि में तो एक विशेष मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, फलानी के क्षेत्र सब श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अच्छा बाबा जी, अब मैं बात कहूँ आपसे, तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अब मैं ज्यादा अगर तो करीब मेरे संपर्क में तो जब मैंने होश समारोह है वैसा आ तो जा तो रहे हो। चांदों के मेरा जन्मभूमि चांदों का। जी जी जी। चांदों मेरे समानी पे पड़े, या पल्ले समानी पे चांदों पड़ जाए या समानी पे पड़, तो मैं छोटे बचपन से भी आ तो जाता हूँ। अच्छा, बता रहे हैं कि गुरु आपके गुरु सीताराम जी रहे। सीताराम बाबा जी बता रहे हैं कि मैं यहाँ बचपन से आया जाया करता था, जब से अपना होश संभाला था तभी से यहाँ मौजूद हूँ। और आज भी यहाँ मैं देखता हूँ कि जो पूर्व में हुआ करता था आज उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। लोग पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था, आज भक्तों की कामना से और भक्तों के आशीर्वाद से इतना बढ़ चुका है कि यहाँ मेले का भी आयोजन होता है नवरात्रि के त्योहार। ज्यादा बढ़ गया है।
पहले ऐसे तो बहुत ज्यादा बढ़ गए भक्तन की खूब बढ़िया, क्योंकि पहले रास्ता नहीं था, ये पगडंडियों पे होकर आना हुआ करता था। पहले तो घूम फिर के आवे खेतन के आसपास कर, और यहाँ पे वो फिर कहने लगे ढाका देवी। हाँ, ऐसे नाम इसको ढाका देवी, वैसे शुद्ध नाम ढाका देवी है, और वैसे कहते हैं ढाका देवी। अब ये रास्ता भी 30 साल से देख रहे हो आप। जी जी, उससे पूर्व एक पगडंडी, वहाँ से पहले कहने को वगैरह हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी ना, रास्ता ही ना हो यहाँ पे। ऐसे करके नो करके घूम के आना। मेरे दर्शक जो नई उम्र से जुड़े हुए हैं, नव युवक हैं, वो शायद आज रास्ते पे चल पा रहे हैं, लेकिन बाबा का कहना है जो अब से 30 वर्ष पूर्व कोई रास्ता नहीं था, कोई पगडंडी नहीं थी, केवल ऐसे घूमते फिरते आना जाना हुआ करता था। लेकिन अब रास्ता बन चुका है, आसान हो चुका है, मंदिर और माता के पास आना आपका। मैया की मतलब ऐसी विशेष कृपा रही कि रास्ता भी नहीं ले करवायो। 500-700 आदमी कोई मजदूरी लेने बाहर मजदूरी ले रहे हो, ना है तो कोई वैसी रास्ता यहाँ हो ही ना। अभी तो रात में रास्ता निकाल दो, सब श्रद्धालुओं ने अपना रास्ता निकाल दिया। 500-700 आदमी रात में लगते वहां तक भी के रास्ता निकाल दिया। हाँ। अच्छा बाबा, कोई मंदिर की एक विशेष कोई ऐसा करिश्मा रहा हो? करिश्मा तो यहाँ सगरी आप कभी महसूस करिए जी, करिश्मा यहाँ सब जैसो भी सोचोगे ऐसो करे। हाँ, ये तो मन में अपने में श्रद्धा रखोगे तो फौरन काम हुए। बिल्कुल सही बात कही कि आस्था जो होती है मन से ही होती है। अगर मन में आस्था है तो भगवान भी उसी मनोकामना को पूरी भी करता है। पूरी करे। अच्छा, आप कब से आते हैं? आप क्या नाम है? जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल जी। हाँ, तो मेरे को जब से 2-4 साल है तो आते जाते रहे, जब से पढ़ाई छुट्टी। मैंने कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? सर मैं 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े, तभी से यहाँ आना जाना रहता है। सर मेरी शादी भी होगी। शादी भी होगी। हाँ। तो फिर से मेरा मन ऐसे शायद कहीं नहीं लगता तो जाता नहीं। पता रहा ये पेड़ पौधे हैं, आनंद आता है। पैर से चल नहीं पाता, लेकिन माता के दर्शन करने जरूर आता हूँ सुबह से शाम तक। जब भी मेरा मन उदास होता है तब भी माँ के चरणों में आ जाता हूँ, और उससे अपनी आस्था और उससे अपनी दर्ज भी लगाता हूँ, मनोकामना पूरी करने की भी आस्था लगाता हूँ। मेरे साथ वो मैं आपको उस मंदिर के, उस चामुंडा के पास भी लेके चलूंगा जहां बताया जा रहा है कि जो एक गोल्ड की मूर्ति मिली थी जिसको कुछ लोग ले गए थे, लेकिन अभी उसका स्थापना जो बताते हैं कि कदम की जो स्थापना है, चरण जो है वो अभी भी वहां स्पर्श है। वो यहाँ में लगा था वो मूर्ति की, देखो ये यहाँ में इसमें पैर थे, वो पैर थे इसमें, और इतनी बड़ी अब वो मूर्ति ले गए, लेकिन पैर जो ये जो पैर थे ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था अभी कि गोल्ड की जो मूर्ति थी यहीं स्थापित थी, और कुछ जो बेर करते हैं वो इसको ले गए यहाँ से, लेकिन अभी जो कदम है, चरण है माता के, शेरावाली मैया के, वो अभी मौजूद है यहाँ, ये बता रहे हैं।